नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका मैथ स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत आपका चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपके सभी एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C, 1D, उसके बाद आपका जो लास्ट एक्सरसाइज था, जो आपका कंबाइन था, वो भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लेना। और इस चीज़ के लिए आप सीरियस हो जाओ कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके मई में होने वाले हैं। मई में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और मैथ कोई हलवा नहीं है जिसे आप एक संगी खा जाएंगे। आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जो भी मान लीजिए कोई गर्ल्स है, बॉयज़ है, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं और आप सोच रहे हैं कि इतनी आसानी से आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो मैथ है, आप इसे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के उस पर मत आप इसे कंपेयर करिए कि पहले बहुत आसान आए थे तो अब भी आसान आएंगे। क्योंकि अब जो आपका मैथ है ना, वो दिन प्रतिदिन, मतलब जैसे सेमेस्टर बढ़ रहा है वैसे ही आपका ये कठिन हो रहा है। थर्ड में अभी सेकंड से बहुत ज़्यादा कठिन है। उसके बाद जो फोर्थ आएगा उसमें और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और आपके पास पता है, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि अभी मार्च चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल आएगा और 2 महीने हैं। 2 महीने के बाद आपका मई में पेपर हो जाएगा। ये 100% श्योर है। आप इसे देख लेना। आपका 15 मई से पहले आपका पेपर हो जाना है। और आपको मालूम है, पेपर में आपको टाइम नहीं मिलता है, आप कुछ नहीं कर सकते। 3 दिन के अंदर आपके लगातार पेपर होते हैं और पेपर लगातार होते हैं, उसमें आपको टाइम नहीं मिलता है, ये चीज़ याद रखना। तो आप सभी वीडियो को आसानी से देखिए, अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए। और आपको कुछ समझ में नहीं आता ज़रूर हमसे पूछिए। ओके, और वीडियो अच्छा लगा करे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि और भी लोग जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में अभी जो 2021 के बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो हमसे जुड़ सकें और वो भी हमसे अच्छी तरह से पढ़ सकें, अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। ये आपका कर्तव्य है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, ये कर्तव्य जो है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरा कर्तव्य वो मैं कर रहा हूँ, आपका कर्तव्य वो आप करिए। तो इस चैप्टर के अंतर्गत देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से आपको एकदम सिंपल वे में समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत जल्दी बड़बड़ा रहे हैं, एकदम हमें मतलब बहुत जल्दी ये सिलेबस कराना है, ये है वो है, ऐसा मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं एकदम आसानी से समझाता हूँ। क्योंकि अगर आपके समझ में आ जाएगा तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अपने पेपर में जा कर के। तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत आसानी से आपको ये सभी चीज़ समझाता हूँ। तो देखिए, लिखा हुआ है इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। समानुपाती देखेंगे। समानुपाती राशियों में बाहा पदों और मध्य पदों के गुणनफल में संबंध देखेंगे। कि जैसे मान लीजिए 4 राशियां हैं, तो आपको 4 राशियां दे दी, मान लीजिए एक 2 अनुपात है, अनुपात 3 है, फिर समानुपात आपके पास 4 अनुपात 5 है। इस तरीके से तो ये देखेंगे कि ये जो बाहर बाहर वाली राशियां हैं और जो अंदर अंदर वाली राशियां हैं, इनके बीच में क्या संबंध होता है। इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने आपकी एक भूमिका बना दी, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आप किस तरीके से इसमें क्वेश्चन को लिखेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिलें और आपके नंबर इसमें कटे नहीं। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर हम आपको इसकी थ्योरी जो है वो आपको समझाएंगे, ताकि आपको आसानी हो सके किताब से पढ़ने में। देखिए, 3 राशियों को वितत समानुपात कहा जाता है। यानी 3 या उससे अधिक अगर राशियां होंगी तो उसे वितत समानुपात बोलेंगे। ये आपके लिए एक नया पॉइंट हो जाएगा, वितत समानुपात। तो 3 या 3 से अधिक जब राशियां होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वितत समानुपात बोलते हैं। जबकि पहली और दूसरी राशि के अनुपात को दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर कहते हैं। यानी ये कह रहा है, देखिए, पहली राशि और दूसरी राशि का जो अनुपात होता है वो दूसरी राशि और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर होता है। जबकि मतलब ये चीज़ें अनुपात बराबर होता है। जैसे मान लीजिए, ये जैसे लिखा हुआ, देखिए लिखा उदाहरण नंबर, यहाँ देख सकते हैं, ए बी सी 3 वितत समानुपात में हैं। 3 राशियां कह रहे हैं कि ये 3 वितत अनुपात में हैं। तो हम किस तरीके से इन्हें डिवाइडेशन करेंगे। तो इन्होंने देखिए कहा पहली और दूसरी का अनुपात, तो पहली और दूसरी का अनुपात कर लिया। फिर जो समानुपात में होता है वो दूसरी और तीसरी का समानुपात होता है। ये इन्होंने कहा हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली राशि और दूसरी राशि का जो अनुपात होता है और दूसरी राशि और तीसरी राशि का जो अनुपात होता है, वो उसमें क्या होता है, पहली और दूसरी राशि और तीसरी
दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात निकालते हैं तो उसे हम वितत अनुपात कहते हैं। आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल देकर यहाँ पे समझाया हुआ है। तो अर्थात यानी हम जो ए अनुपात बी लिखा हुआ है इसे हम ए बट्टे बी में लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल सा है। और इसके बाद इसे बी बट्टा सी यानी बी जो बी सी अनुपात है उसे बी बट्टे सी में लिख सकते हैं। तो अब वही वहां से आपका क्या निकल जाएगा, देखिए मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जाके आपको यहाँ पे समझा सकूँ। देखिए इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास ए अनुपात बी था आपके पास, उसके बाद समानुपात आपके पास बी अनुपात सी था। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इससे जैसे मान लो ए बट्टे बी लिखा हमने, अनुपात को लिख सकते हैं। ये जो समानुपात का वो साइन दिख रहा है, यानी इसकी जगह ये बराबर के बराबर होता है, इक्वल होता है ये। मतलब जैसे अगर ये लगा दें और अगर ये लिख दें तो ये सब दोनों चीज़ें सेम है, ये चीज़ याद रखिए। ओके, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, बी बट्टे सी। अब बी बट्टे सी, अब कैंची का मल्टीपल कर दीजिए, इधर से इधर का मल्टीपल, इधर से इधर का मल्टीपल। तो आप अगर देखेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए सी। ये ए सी आ गया, बी स्क्वायर बराबर ये ऐसे आ गया, यानी ये आपका एक फॉर्मूले की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी बराबर बी स्क्वायर बराबर ए सी हो गया। इसी प्रकार अगर चार राशियां हैं तो उनका वितत समानुपात क्या होगा। देखिए अब वितत समानुपात कब पॉसिबल है, जब पॉसिबल है जब उसमें तीन राशियां हों या तीन से अधिक राशियां हों, तो ये वितत अनुपात कहलाएगा। तो इसी प्रकार जैसे चार राशियां हैं तो ए बी सी डी यानी चार राशियां दी गई तो इनका भी वितत अनुपात क्या कहलाएगा। तो इस तरीके से हम इन्हें कैसे लिखेंगे, जैसे ए अनुपात बी, एक तो ये एक हो गया, उसके बाद इसी का हम लिखेंगे बी अनुपात सी से लिखेंगे, यानी समानुपात के साथ लिखेंगे। और इसी प्रकार से जब हम दूसरी बार लिखेंगे तो इनका अनुपात जब लिख लिया तो इसमें फिर हम यहाँ पे दूसरी बार में अब सी और डी का अनुपात लिखेंगे। तो यानी ये सभी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी, यानी यहाँ भी समानुपात लगा देंगे और समानुपात के बाद यहाँ पर हम सी अनुपात डी कर देंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ को किस तरीके से करा हुआ है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ए अनुपात बी यानी ए बट्टे बी लिख दूँ इसे, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये थोड़ा इसे हटाता हूँ मैं, और यहाँ पर जो बराबर में लिखा हुआ है बी बट्टे सी, और फिर तीसरा सी बट्टे डी, ये आपका हो गया। आप समझ रहे हो ना, ये चीज़ें इस तरीके से आप लिख सकते हो जो आपका दिया हुआ है, यानी जो अनुपात में दिया है उसे इस तरीके से आप सेम टू सेम लिख सकते हो। वही आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, देखिए जो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे इस बॉक्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं इन चीज़ों को लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में अब देखते हैं कि इनसे हमारे क्या क्या जो चीज़ हैं वो फॉर्मूले यहाँ से ईजाद हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले ईजाद हो रहे हैं, यानी कौन कौन से फॉर्मूले हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए ये आपका बॉक्स, याद रखिए इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है, बी को ए सी का मध्यानुपाती कहते हैं। यानी ये जिस तरीके से लिखा है ए बट्टे बी बराबर बी बट्टे सी, बी बट्टे सी लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है जो बी है वो ए सी का मध्यानुपाती है, यानी इसका और इसका मध्यानुपाती है बी, यानी बी है। तो यानी बी स्क्वायर बराबर हमने क्या लिखा था इसे, ए सी। तो हम कह सकते हैं जब हम मध्यानुपाती निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया आपका मध्यानुपाती का, यानी जब भी आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे बी स्क्वायर बराबर ए सी। या तो ये याद रखिए, या फिर आपको क्या करना है, इसे आप लिख सकते हैं बी बराबर में अंडर रूट में ए सी, यानी ये है जो अंडर रूट में चला जाएगा ना, तो इस तरीके से। या फिर आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, उसे हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, यानी मध्यानुपाती बोलते हैं। दूसरा देखेंगे और यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, देखिए नंबर सेकंड पॉइंट देखिए, ए को ए बी, ए को ए और बी का तृतीयानुपाती बोलते हैं। जो ए है, यानी जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो ए है इसे इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते नहीं नहीं सी को बोलते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो सी है, सी को ए बी का मध्य तृतीयानुपाती बोलते हैं, ए बी का तृतीयानुपाती, समझे ना। ए बी का ये तृतीयानुपाती कहलाएगा, जो सी है ना, जो सी है वो ए बी का तृतीयानुपाती कहलाएगा। देखो मध्यानुपाती बी कहलाएगा और तृतीयानुपाती सी कहलाएगा। तृतीयानुपाती क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। तो अब इसमें किस तरीके से लिखेंगे, जब तृतीयानुपाती सी कहलाएगा ना, तो इसी वजह से ए बट्टा बी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हो बी बट्टे सी। तो सी को तृतीयानुपाती बोला है तो यानी हम जैसे देख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी।
अब यहाँ पे हमें निकालना सी का वैल्यू है, क्योंकि सी तृतीय अनुपाती है। सी तृतीय अनुपाती है तो बी स्क्वायर बट्टे में ए, तो ए नीचे आ जाएगा ना, बी स्क्वायर बट्टे में ए, तो बी स्क्वायर बट्टे में ए, अगर आप तृतीय अनुपात निकाल रहे हैं तो ए सी का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो तृतीय अनुपाती होगा। द्वितीय अनुपाती पूछ रहा है, मध्य अनुपाती पूछ रहा है, तो बी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप यहाँ से केवल इतना ही याद रख लीजिए कि बी स्क्वायर बराबर में होता है ए सी, ए सी होता है, जिसमें बी तो है आपका मध्यानुपाती, सी है तृतीयानुपाती। जब तृतीयानुपाती की बात करें तो सी का वैल्यू निकाल लेना, आप निकाल ही लोगे इसको, ए को इसके नीचे रख लेना। और जब ये कहे कि हमें मध्यानुपाती ही चाहिए तो बी का वैल्यू निकाल लेना। अब बी का वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में चला जाएगा ना ए सी, इस तरीके से आप ऐसे निकाल लेंगे। तो आपका ये चीज़ क्लियर होगा कि मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। केवल इतना ही लाइन लिखने से आपका सब चीज़ क्लियर हो जाता है कि आपको केवल लिखना है ए बट्टे बी बराबर में बी बट्टे सी। सी ए और बी का तृतीयानुपाती है और बी ए सी का मध्यानुपाती है, ए सी का बी मध्यानुपाती है, और दोनों का हमने बता दिया। केवल इतना ही लिख लीजिए, इससे ही पता चल जाएगा कि बी स्क्वायर बराबर में ए सी। आपको ये तृतीयानुपाती का काम करेगा, ये आपका मध्यानुपाती का काम करेगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों को समझ सकते हैं कि तृतीयानुपाती क्या होता है, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, और आपका जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे जो वीडियो आपका आएगा उसमें आगे से मैं समझाऊंगा, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है आपकी, सब कुछ समझाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। थैंक यू।